I am Amit. This is the 13th series on your chapter Surface Area and Volume, and in this series we are going to discuss questions of exercise 13.7. But before we discuss exercise 13.7 questions, first of all I would like to discuss the volume of cone, because exercise 13.7 is based on volume of cone. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, अगर हम इसको देखें तो देखिए हमारे पास दो कोन है, एक नॉर्मल कोन है, एक इन्वर्टेड कोन है. ठीक है, इन्वर्टेड कोन है. तो इन्वर्टेड कोन की कुछ रेडियस होगी और हाइट होगा, स्लेंट हाइट भी होगी, स्लेंट हाइट भी होगी. तो अगर इसके वॉल्यूम की डायरेक्टली बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आपने सिलेंडर का पढ़ा तब पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 होता है, इसका 1/3 होता है. मतलब अगर हम ये बोले कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब यही हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होगा 1/3 होगा, 1/3 होगा. क्लियर. तो ये है. हाँ, ये डेटा कभी कभी आपको आपके काम आ सकता है. जैसे जनरली मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन गिवन हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन बताइए, तो आप ये डायरेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला लगा देंगे, आपको वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा. ठीक है, फिर आपको ये रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है. अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा है, तो आप 1/3 कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. तो वॉल्यूम जैसे पहले बोला कि इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या mm क्यूब. ये डिपेंड करेगा डायमेंशन ऑफ कोन पे, कोन के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा कि आपका जो कोन है उसका डायमेंशन क्या है. ठीक है, मतलब रेडियस सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि mm में है, हाइट किस में है, उस हिसाब से इसकी जो यूनिट आएगी उस हिसाब से आएगी. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 13.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ आर दिस एंड हाइट दिस. फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट आर दिस एंड हाइट दिस. तो 1 by 1 करते हैं. ठीक है, 1 by 1 करते हैं. देखिए कैसे करेंगे. आर की वैल्यू 6 है, हाइट 7 है और वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाइए आप. वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आपकी 22/7. आर आपको कितना गिवन है 6, और यहाँ आर स्क्वायर है तो 6 × 6 हो जाएगा, इंटू हाइट. हाइट आपको 7 गिवन है, 7 कैंसिल 7, 3 कैंसिल 6, 2, 22 2 जा 44, 44 × 6, 44 × 6 264, 264 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. ये जो आपका कोन गिवन है इस डायमेंशन का, इसका वॉल्यूम कितना आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब. 264 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल. कैपेसिटी निकालनी है किसकी, कॉनिकल वेसल की, इन लीटर. इस बार आपका जो वेसल है किस शेप में है, कॉनिकल शेप में है, और आपको उसकी क्या निकालनी है, कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब क्या हो, वॉल्यूम, लेकिन इस बार वॉल्यूम आपको किस में निकालना है, लीटर में. इसमें निकालना है लीटर में. और आपके पास गिवन है R7 एंड L25, R7 एंड L25. ठीक है. इसका सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा, सेम ऐसे ही करेंगे हम. ठीक है. तो R गिवन है 7 एंड L गिवन है 25. अब देखिए यहां से, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन में क्या होता है, हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगता है, और हमें गिवन क्या है आर और एल. स्लेंट हाइट गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ अवर कोन. हमें अपने कोन की हाइट निकालनी पड़ेगी पहले, तभी तो हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला. तो हाइट के लिए आपको पता है एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. स्लेंट हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन. हाइट आपको गिवन, हाइट आपको निकालनी है एच स्क्वायर, रेडियस आपको गिवन है 7, तो 7 स्क्वायर. स्लेंट हाइट गिवन है आपको 25 स्क्वायर. तो एच स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. 25 स्क्वायर मीन्स 625 और 7 स्क्वायर मीन्स 49. 49 इधर शिफ्ट करोगे, -49.
तो एच स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 576। क्लियर, ये आपकी एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सो दिस इंप्लाइज दैट एच कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एच जो आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। क्लियर। सो वॉल्यूम निकालते हैं आप। सो वॉल्यूम आर कैपेसिटी, वॉल्यूम आर कैपेसिटी, so volume or capacity of cone 1/3 pi r square h, 1/3 pi r square h। ठीक है, 1/3 पाई 22/7। r की वैल्यू देखे तो सो r हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर। सो r स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 इंटू h, हाइट कितनी है 24, हाइट कितनी है 24, 7 कैंसिल 7, 3 कैंसिल 24, 8। सो 22 इंटू 7 करोगे आप, 22 इंटू 7 154, 154 इंटू 8 कर लीजिए। तो 154 इंटू 8 करोगे तो यू विल गेट 1232। लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए आर किसमें था सेंटीमीटर, हाइट किसमें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। लेकिन आपको कैपेसिटी किसमें चाहिए, लीटर में। आपको कैपेसिटी किसमें चाहिए, लीटर में। तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है आपका 1/1000 लीटर होता है, 1/1000 लीटर होता है। सो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर हो जाएंगे, दिस डिवाइड बाई 1000 मीन्स 1.232 लीटर। तो आपके कोन की कैपेसिटी आ गई लीटर में। आपके कॉनिकल वेसल की कैपेसिटी आ गई 1.232 लीटर। ठीक है, यहाँ पे वेसल कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क होगा, आप खुद उसको करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। क्या क्या गिवन है आपको, पहले उसको लिख लीजिए। हाइट आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम आपको गिवन है 1570, वॉल्यूम आपको कितना गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। कोई कोन होगा, उसकी हाइट आपको गिवन है, उसकी हाइट आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम गिवन है। आपसे रेडियस पूछा है बेस का, बेस का रेडियस पूछा है कि आर की वैल्यू बताइए क्या होगी। बेस का रेडियस मतलब रेडियस ऑफ कोन पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का आपको गिवन है, इसी का फॉर्मूला लगा लो आप। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 1570, 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3.14 इंटू आर। आर आपके पास कितना है, आर आपको निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, आर रेडियस ऑफ कोन, इंटू हाइट 15, हाइट आपको 15 गिवन है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 100 कर लें, पॉइंट एलिमिनेट कर लें। पॉइंट एलिमिनेट करेंगे तो 314 कैंसल 1570 इन 5 टाइम्स, ये इसको 5 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। 3 कैंसल 15 वी गेट 5, 5 कैंसल 5, सो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100। सो दिस इंप्लाइज दैट आर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ कोन, सो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन is 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, इस 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है वॉल्यूम किसी राइट सर्कुलर कोन का जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है
वो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम गिवन है राइट सर्कुलर कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है आपको 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम गिवन है। और आपको अपने कोन की हाइट भी पता है 9 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है आपको, हाइट ऑफ कोन या सिंपली हाइट लिख लीजिए 9 सेंटीमीटर। ये कोन के रिगार्डिंग हमको डेटा पता है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड डाया ऑफ इट्स बेस, बेस का डायमीटर पूछा है, बेस का डायमीटर पूछा है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन जैसा आई है, लास्ट क्वेश्चन जैसा आई है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि रेडियस बताइए, इस बार डायमीटर पूछा है, इस बार क्या पूछा है, डायमीटर। तो देखिए डायमीटर बताने के लिए भी तो हमको रेडियस ही चाहिए ना, तो पहले हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, तो करते हैं भाई। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना गिवन है, 48 पाई, 48 पाई पुट कर दीजिए इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट आपको गिवन है 9, क्लियर। पाई कैंसल पाई, 3 कैंसल 9 3 कैंसल 48 16। सो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज दैट आर कितना आ जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे मत लगाओ, यहाँ एक्चुअली सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया, सो डायमीटर कितना हो जाएगा, सो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू आर, 2 इंटू 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। सो ये आपका बेस का डायमीटर आ जाएगा, कोन के बेस का डायमीटर आ जाएगा, या हम दूसरे लैंग्वेज में बोल रहे हैं डाया ऑफ कोन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर एंड 12 मीटर डीप। एक कॉनिकल पिट है, एक कॉनिकल पिट है, उसकी डायमीटर जो है वो 3.5 गिवन है, कितनी गिवन है 3.5 मीटर, और 12 मीटर डीप है। डीप कितना है 12 मीटर, 12 मीटर डीप है। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी बतानी है इन किलोलीटर में, इसकी कैपेसिटी बतानी है आपको किलोलीटर में। तो कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम होता है, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो क्या डेटा आपको गिवन है, डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर। दिस इंप्लाइज दैट रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 2 मीटर। आपको हाइट गिवन है 12 मीटर। अब कैपेसिटी पूछा है आपसे, तो पहले कैपेसिटी निकालो, कैपेसिटी और वॉल्यूम, कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ पिट, ऑफ पिट। अब पिट कैसे शेप में है, कॉनिकल शेप में है, तो इसमें फॉर्मूला कोन का ही लग जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई 22/7, आर आपके पास कितना है 3.5 डिवाइड बाई 2, 3.5 डिवाइड बाई 2, और आर स्क्वायर है तो इसको आपको 2 बार लिखना होगा, इंटू हाइट। हाइट आपको कितना गिवन है 12, हाइट 12, क्लियर। अब यहां से देखिए आप, यहां से अगर हम पॉइंट एलिमिनेट करें तो 0 0, क्लियर। 7 कैंसिल 35 5, यहां से आप 5 से कैंसिल करो 7, और यहां पे आपके पास आ जाएगा 4, 4 से आप 12 को कैंसिल कर सकते हो 3, 3 से आप 3 को कैंसिल कर सकते हो। सो न्यूमरेटर में आपके पास क्या है 22 क्रॉस 5 क्रॉस 7 डिवाइड बाई 20। यहां से भी आप 20 को कैंसिल कर सकते हो, 5 को 20 से कैंसिल करोगे 4। सो 22 क्रॉस 7, सो यू हैव अ 22 क्रॉस 7 इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर you have only 4, you have only 4, ओके। अभी और इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, यहाँ से अगर आप कैंसिल करना चाहें तो 4 को इससे आप कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट 5.5,
ठीक है। अब 5.5 क्रॉस 7 करोगे तो यू विल गेट 38.5 मीटर क्यूब। डायमेंशन आपकी किस में, मीटर में, तो ये आपका मीटर आ जाएगा, मीटर क्यूब। ये आपकी कैपेसिटी आ गई। लेकिन आपको किस में पूछा है, किलो लीटर में, तो सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर किलो लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। सो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38.5 इंटू 1000। ठीक है, ये हमारी वैल्यू लीटर में कन्वर्ट हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई, लीटर में। अब इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि अगर हमको किसी भी चीज़ को किलो लीटर में कन्वर्ट करना होता है, किसी भी चीज़ को किलो में कन्वर्ट करना होता है, तो हमको 1000 से डिवाइड करना होता है। 1000 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो ये आपकी वैल्यू अब किलो लीटर में आ गई। 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 38.5 किलो लीटर कैपेसिटी ऑफ गिवन पिट। तो आपके जो आपको पिट गिवन है गिवन डायमेंशन के साथ, उसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 38.5 किलो लीटर। 38.5 किलो लीटर। क्लियर। सो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.7। ओके, थैंक यू।